के अंदर ये काम नहीं चलेगा, डुप्लीकेट और नकली माल बिकेगा। ये जाम के साथ सेहत बनाने के लिए लोग अक्सर अमूल कंपनी और बड़े बड़े नाम की कंपनियों का घी और दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमूल कंपनी का भी अब देसी घी मार्केट में नकली आ रहा है। ये वो दुर्गा कन्फेक्शनरी है जहां पर एक बरेली का कारोबारी आता है और यहां पर नकली अमूल कंपनी का देसी घी देता है। जैसे ही इस बात की भनक इस दुकान के कारोबारी को पता चलता है तो वह इसकी जानकारी अमूल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है। और उसके बाद आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से व्यापारी नेताओं और उस डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बहस होती है। ये बिल दिखाओ, ये इसका बिल है नहीं, ये हमारा है। हमारी फर्म का नाम क्या है? श्याम ट्रेडर्स। ये तो श्याम ट्रेडर्स हमारा है। ये कौन सी फर्म चला रहा है? मैं खुद हूं। भाई तुम्हारे को ये बड़ा ब्रांड ऐसी बेच दोगे तुम? एक दुकान से लिया है, दुकान से लेके चल रहा हूं। आप ये बताइए भाई इस माल का बिल कहां है? तुमने इसका किसका बिल लिया तुमने? ये नकली। हाँ, यहाँ से जाओगे नहीं आप। रुद्रपुर के अंदर ये काम नहीं चलेगा, डुप्लीकेट और नकली माल बिकेगा। ये जाम के साथ जब मैंने आके माल पकड़ा तो डुप्लीकेट माल। भाई मेरे को दुकानदार का फोन आया कि आपका घी जो है मेरे को 200 रुपए का मिल रहा है। स्कैन करने पे ये स्कैन नहीं, ओरिजिनल डब्बे का भी स्कैन करोगे पूरी वेबसाइट खुल जाएगी अमूल की। दुकान में बिक रहा था। वो पड़ा ही दुकान है सारा, ये माल ये पूरा पलटा ये माल बाहर ले आओ यार, ले आओ यार भाई अरे भाग रहा भाई। ऐसे बात में भाग जाते। हाँ अमूल लिखा है सब पे और पैक हो रहा है दूसरा घी। हेलो दुकान का कैसे? वो तो अगला बड़े से सौदा कर रहा है, कितना चाहिए माल तुम्हें? मेरे से कह रहा मैंने से पूछा ना, लंबा माल है इसके पास, बहुत मोटा माल है इस पे, माल मोटा है इस पे। तो उनको बहुत आए तो माल बाकी देखने में नकली लग रहा है, उस पर स्कैनर बना हुआ है, स्कैन करने पे वेबसाइट खुल जानी चाहिए, वो वेबसाइट नहीं। स्कैनर भी डुप्लीकेट है, हम स्कैनर में स्कैन कर रहे हैं, से लेके अब अंदर घी खोलेंगे, घी खोलूं एक डब्बा। जी किस तरह से आपको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जो है कि नकली या देसी घी बिका है, क्या है पूरा मामला? जानकारी व्यापार मंडल को ये हरीश भाई साहब है जो अमूल के ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर। इनके पास कॉल आता है किसी दुकानदार का जिनके पास ये माल है कि भाई ये माल आपका आधे से भी नीचे कम रेटों पे अमूल का मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? उन्होंने इनको इसलिए बुलाया कि कहीं माल आपके यहाँ से चोरी होकर ना हमारे पास आ रहा हो। इन्होंने यहाँ आके पकड़ा है तो ये बिल्कुल अमूल की नकली पैकिंग है जिसपे स्कैनर बना हुआ है, तो वेबसाइट नहीं खुल रही, बिल्कुल इसके अंदर क्या चीज़ है कुछ पता नहीं है। ये जो लोग हैं इधर आओ, तो ये जो लोग हैं यहाँ रुद्रपुर के दुकानदारों में जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा रहा है, इनके थ्रू कई दुकानों पे यहाँ पर माल दे चुके हैं। अब भाई वो तो बाद में पता लगेगा, जांच का विषय है ना वो। तो इसके अंदर क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, मेरा कहने का निवेदन यही है पूरे जो हमारे रुद्रपुर के दुकानदार है जो इस तरीके का नकली घी सस्ते के लालच में इन लोगों से खरीद रहे हैं, कृपया करके वो माल हटा दें, नहीं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। नकली माल ना बेचें, इसके अंदर पता नहीं घी बेच रहे हैं या क्या चीज़ वो बेच रहे हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो। आपको किस तरह की जानकारी मिली थी जिसके बाद आप यहाँ आए और आपने? मेरे को फ़ोन आता है यहीं से, आपका ये क्विक कन्फेक्शनरी है यहाँ पे सब्जी मंडी से, दुर्गा कन्फेक्शनरी है, यहाँ से फ़ोन आता है कि भाई आपके यहाँ से जो घी है अमूल का इस रेट का मिल रहा है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोले वो देखो क्या पता आपके लोगों ने बेचा हो। मैंने घी तो हमारे पास 2 महीने से आया ही नहीं है, 2 महीने से शॉर्ट है, बन ही नहीं रहा घी। अमूल कंपनी 2 महीने से कोई घी नहीं बना रही, 3 महीने से 3 महीने से घी नहीं है, तो घी आ कहाँ से गया? तो बोले है घी यहाँ पे। मैंने उनको रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कोई स्कैनर नहीं है, कुछ नहीं है, डुप्लीकेट घी। तो मैंने उन भाई साहब से पूछा भाई ये माल मेरे को कई दुकानों पे दिख रहा है, कहाँ से आया आप लेके इसको? तो पहले उनसे पूछा, मैं डायरेक्ट पहले पूछा कि भाई साहब ये माल क्या दिया? बोले जितना मर्जी ले लो मेरे से, मेरा तो बहुत है। मैंने बहुत है, मैं भी यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कहाँ पर है माल बताओ। फिर एकदम बिगड़ गए कि मैं नहीं मैं तो कहीं से लेके आया हूँ, कहीं से लेके आया हूँ, मेरे पास इतना ही माल है। ये जो माल है इस समय इनके मौजूद हाल में 2-3 पेटी माल है इनके पास, मौजूद हाल में मैंने 2-3 पेटी माल पकड़ा है, जबकि इनके पास माल नहीं लगता, ज़्यादा माल नकली है, सारा माल नकली है। कामरा जी भी हैं, कामरा जी क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? देखिए लोगों में जागरूकता कम होती जा रही है, जिस तरह से नकली माल बिक रहा है ये नहीं बिकना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा हरीश गई जी ने हमें बुलाया यहाँ पे व्यापार मंडल को कि यहाँ पे नकली माल बिक रहा है, और जब मौके पे आए हैं देखा इसका स्कैनर जो है वो स्कैन करके देखा, उसमें कुछ भी कोई वेबसाइट नहीं खुल रही और उसकी पैकिंग इतनी बुरी है कि शक्ल से देखने में ही नकली लग रहा है। और जो 200-200 रुपये में बिक रहा है, 600-600 रुपये MRP का, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से 100% नकली माल बिक रहा है। प्रशासन से भी निवेदन है कि इसका भांडाफोड़ किया जाए, ये कहाँ बन रहा है और कैसे शहर के अंदर आ रहा है। बताओ ये जो जिसको कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने पकड़ा है ये नकली घी है, कहाँ बन रहा था, कहाँ से आ रहा था यहाँ? मेरा काम मसाले का है,
मेरा मसाले का काम है बरेली में, शुद्ध श्याम मसाला कंपनी का, ठीक है। मैं वहाँ से आ रहा था, एक बबलू कक्कड़ की दुकान है, वहाँ से मैंने घी दिखाया, मैंने कहा कितना रेट पड़ा, वो रेट मैंने एक पेटी उनसे ले ली। एक पेटी लेके मैंने गाड़ी में रख ली, गाड़ी में रख के मैंने 2 जगह माल दिया, 3 जगह माल नहीं दिया, बाकी हमारी जो चाह वो जानकारी ले ले। नहीं तो कहाँ से मिला, कहाँ का ये डिस्ट्रीब्यूटर नकली घी है? बरेली से, मैंने बता दूं, बरेली से बबलू कक्कड़ से माल लिया मैंने, मुझे नहीं मालूम, मैंने बबलू कक्कड़ से माल लिया है। क्या पूछ के लिया था, क्या बताया था उसने? उन्होंने कहा ये देसी घी है, अमूल का बेचोगे? हमने बेच ले, देख लो बेच लेंगे, दिक्कत क्या है, एक पेटी है, हमने लाओ मुझे दे दो, हमने ले लिया। उनसे मैंने 350 रुपये में लिया हुआ है, मैं रेट भी दिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, और जो चाह वो करवा लो, ठीक है। हम सब कुछ करा देंगे उनके साथ में, सब हम साथ में बैठे हुए हैं। अब ये नकली घी पकड़ा गया है, 350 रुपये मुझे दिया, मैंने कहा कि मैं अपना 400 सवा 400 रुपये, मैं 450 में मैं बैठा हूँ। इस लालच में मैंने एक पेटी ले ली उससे, वरना मुझे कोई लालच नहीं, क्योंकि मेरा अपना मसाले का काम है। मुझे बन नहीं रहा, मैं गाड़ी उससे जिससे लिया उसका नाम बता, बबलू कक्कड़ से दुकान पे है, मैं वहाँ लेके चल पाऊँगा आपको। मुझे अभी थोड़ी देर पहले अपने हरीश जी का फ़ोन आया था, हरीश भाई जी का। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर, क्योंकि इनके पास एजेंसी भी है, हरीश भाई के पास अमूल की एजेंसी भी है। इनका बताना है कि हमारे यहाँ तो 600 कुछ रुपये MRP का है, और ये 560 रुपये MRP का माल बिक रहा है यहाँ पर। और इसका जो स्कैन करा गया, जो उसका स्कैनर 620 रुपये ओरिजिनल, स्कैनर भी नहीं हो पा रहा है। 620 रुपये की MRP जो ओरिजिनल होती है, और वो नहीं है, और साथ में जो इसका स्कैनर है वो स्कैन ही नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने करके देखा, अमूल कंपनी वालों को बता दिया है, उधर से हमने पुलिस को बताया, एडिशनल SP को बता दिया, और साथ में हमने फूड इंस्पेक्टर को बुला लिया है। फूड इंस्पेक्टर आ रहे हैं, इसका चालान वगैरह कराएंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी रुद्रपुर शहर के अंदर या बाहर का कोई व्यक्ति होगा, नकली माल के साथ किसी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। नकली माल ना बेचते हैं, ना हमें बेचने की परमिशन किसी को देते हैं। अगर नकली माल कोई बंदा बेचेगा तो निश्चित तौर पर वो हमारे निशाने पर रहेगा, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये गलत चीज़ है रुद्रपुर शहर के अंदर, ये तो खिलवाड़ हो रहा है अमूल के तो घी के साथ। लोग इतने पैसे देसी घी को एक अच्छी चीज़ मानते हैं, और ये देसी घी भी नकली बिक रहा है, तो इसका मतलब फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। तो हम लोगों ने बुलाया भी, फूड इंस्पेक्टर आशा आर्य जी यहाँ पर आ रही हैं, और पुलिस को बुला लिया है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, बरेली से माल ला के काम कर रहा है, ये ना इनके पास कोई बिल है इसका, ना कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व्यापार में करेगा।